अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी स्किन की वजह से बहुत परेशान हैं और तरह तरह के बाज़ारी और इश्तिहारी क्रीमें इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ख़राब कर चुके हैं। एक बात याद रखिए कि केमिकल मिली ये तमाम क्रीमें आपको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे देती हैं और आप खुश भी हो जाते हैं कि वाह, इस क्रीम ने क्या रिज़ल्ट दिया है, लेकिन थोड़े अरसे बाद जब इस केमिकल मिली क्रीम के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं तो फिर अच्छी खासी जल्द का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने जिस्म के हर हिस्से, ख़ास तौर पर चेहरे को केमिकल मिली इन क्रीमों से बचाइए और फितरत को अपनाएं। फितरत से करीब हो जाएं। अल्लाह ने कुदरती चीज़ों में ऐसी तासीर पैदा कर रखी है कि ये हमारे हर मसले के लिए काफ़ी हैं। बस इनका सही इस्तेमाल आना चाहिए। मुझे बहुत से कमेंट्स आए हैं कि आप स्किन को गोरा और चमकदार बनाने का कोई आसान और सस्ता सा हल बताएं ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। लाइबा हेल्थ चैनल पर जितने नुस्खे और टोटके हैं वो सब इंतहाई सस्ते और आसान होते हैं ताकि सब लोगों का भला हो सके और सब आसानी से तैयार और इस्तेमाल कर सकें। आज मैं आपको रंग गोरा करने और जिल्द को चमकदार बनाने का एक इंतहाई सस्ता और कुदरती नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसको आप आसानी से बनाएं और इस्तेमाल करें और फिर इसके असर से आप अपनी जिल्द की ग्लोइंग और फेयरनेस को देखकर खुद ही हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। नुस्खे के अज्जा दरझेल हैं: लीमू का रस 2 चम्मच, अरकी गुलाब 2 चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 चम्मच, दही 2 चम्मच और शहद 1 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएं और पेस्ट बना लें और चेहरे को धोकर उस पर आधा घंटा ये पेस्ट लगा रहने दें और फिर पानी से अच्छी तरह से धो लें। ये पेस्ट आप बनाकर फ्रिज में महफूज कर लें और 10 से 15 दिन तक एक दफ़ा रोज़ाना इस्तेमाल करें और इसके नताइज आपको ख़ुद हैरान कर देंगे इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।